न खाता न बही, भाजपा जो बोले वही सही। एसआईआर का विरोध का प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया। बांग्लादेशी के नाम से सिर्फ ये लोग बोलता है और ये लोग बांग्लादेशी को ये समाप्त नहीं करना चाहता है। विपक्ष तो कहेगा चूंकि उनका जो राजनीतिक अखाड़ा था और भाजपा एसआईआर के आड़ पर क्या इसकी जरूरत थी क्या? बिल्कुल एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए था और सत्ता पक्ष के लोग चर्चा कराना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चूँकि मन में चोर है तो निश्चित तौर पर उस चर्चा से भागने लगे और चर्चा को बाधित करने के लिए नए नए तरीके निकाल कर लाए और ताकि सदन में चर्चा न हो। यूनिवर्सिटी बिल भी आप लोग लेकर आए हैं, विपक्ष कह रहा है राज्यपाल की शक्तियों को कम करने की साजिश है। एक बात बताइए, गुजरात में मॉडल है ना भाई, हमारे मंत्री बताए गुजरात का भी मॉडल है, तो वहाँ इसका मतलब उस षड्यंत्र के तहत तो महामहिम राज्यपाल का अधिकारों का हनन करने का असफल प्रयास था क्या उनका, जो 2014 सालों से वहाँ पर चल रहा है, 2014 से चल रहा है, 10 साल हो गया। अरे ये केवल अपनी डफली अपनी राख समय के हिसाब से न खाता न बही, भाजपा जो बोले वही सही। अच्छा, चंपई सोरेन कह रहे थे आप लोग जमीन लूट रहे हैं। किसका जमीन लूट रहे हैं मैम? हम लोग मूलवासी आदिवासी, हम लोग आदिवासी मूलवासी को संरक्षित कर रहे हैं। ये लोग तो उजाड़ने पर लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उजाड़ने पर लगे हुए हैं। आपने देखा जिस तरह CNT SPT एक्ट को छेड़छाड़ करने का इन्होंने प्रस्ताव लाया था, हम लोग उस समय 2015 में विधायक थे, हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम किए थे। ये लोग केवल गुमराह करते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं, केवल आदिवासी मूलवासी के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, असल में तो वकालत करते हैं अडानी और अंबानी का। एसआईआर का विरोध का प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने इस प्रस्ताव को लाने का काम किया और राज्य सरकार एसआईआर के इस प्रक्रिया का विरोध करती है। प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया गया। ओलावृष्टि को विशेष पैकेज मदद मिलेगा क्या? विशेष पैकेज देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर इस बारिश से हुए हैं तो किसान हुए, धान का फसल प्रभावित हुआ है, साथ ही साथ सब्जी की बात करें या मोटे अनाज की जो खेती इस वक्त हो सकती थी उसको बहुत नुकसान हुआ है। किसानों को कैसे इस नुकसान की भरपाई की जाए इसके बारे में चर्चा हुई और इस चर्चा से मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे समाधान निकल कर के आएंगे जिससे यहाँ के किसानों को संबल मिलेगा। अगर हम भी चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक वोट करे, चाहे देश का किसी भी कोना में रहे, लेकिन आपको आधार को तो मानना पड़ेगा। आधार के साथ लिंक करा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो चूंकि पॉलिटिक्स करना है बांग्लादेशी के नाम से, और बांग्लादेशी के नाम से सिर्फ ये लोग बोलता है और ये लोग बांग्लादेशी को ये समाप्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का आधार है। जिस प्रकार से ये लोग राम मंदिर पे जो पॉलिटिक्स करते थे, अब वो राम मंदिर का बात नहीं है। तो आप जो है कि हिंदू मुसलमान करके बांग्लादेशी का बात कर, तो बांग्लादेश कितना बड़ा है? हमारा झारखंड बिहार के उतना बड़ा होगा, उससे बड़ा है क्या? उससे बड़ा तो नहीं है बांग्लादेश। लेकिन अब उसकी राजनीति करें, वही कहा जाता है ना, कहाँ समुद्र का जो है तुलना आप जो है एक पोखर से कर रहे हैं। कितना आया होगा? 5,000 आएगा, लाख आया है, आप चिन्हित करिए, आपको मना कौन किया है? अच्छा, किसानों के मुद्दे पर चर्चा लागू होना चाहिए झारखंड। नहीं तो हम कहाँ चिन्हित करें ना एसआईआर। हमने तो कहा भाई कि भाई आप वोटर आधार कार्ड से वोट की सत्यता जांच करिए। आप उसको मान नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं केवल आप राजनीति करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं या जो बैकवर्ड हैं, जो थोड़ा अछूता हैं, कम से कम उनको अभी तक वोट देता रहा, तो प्रजातंत्र पर उसको विश्वास है। अगर उसका नाम को आप काट दीजिएगा तो प्रजातंत्र से उसका विश्वास घट जाएगा। और अगर आप उसको अगर हटा दे रहे हैं तो उसको जोड़ने में वो बहुत असमर्थ है। आप उसकी भी व्यवस्था कराइए ना। इसीलिए राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि भाई आप इसको वेबसाइट इसका जारी करिए, लेकिन वेबसाइट ये लोग तो जारी नहीं कर रहा है। ये लोग पोथी पकड़ा देता है, वीडियो को आप दे दीजिएगा तो मेरा जंगल में रहने वाला आदमी जाएगा उसको जांच करने के लिए का, वो तो जिस दिन वोट रहेगा उस दिन जाएगा करे मेरा तो कट गया है, तो उस दिन वो क्या करेगा? तो यही चीज़ तो ये लोग चाह रहा है। ये देखिए, इन लोगों को पूरा अनुमान, इन लोग का आदमी घूमता है और इन लोग को लगता है कि हम यहाँ पे हारेंगे, तो ये लोग जो है ना कि वहाँ पे आप दूसरे पक्ष के लोगों को अनुमान से जो वोट नहीं देना होता है उनको पक्ष जान लेता है और उसका काटता है
और उसके जगह में और वोट को एक्स्ट्रा जोड़ता है। यही काम इन लोगों का है, भाजपा वालों का। दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, कई एक जगहों पे किया, मध्य प्रदेश बोल में रहे कि किया। अगर झारखंड में करते तो आपकी सरकार नहीं बनती। कहने का मतलब क्या है कि ये लोग वास्तव में चोरी कर रहे हैं। चोर तो हमारा, हम तो प्रमाणित कर रहे हैं भाई कि ये लोग आप चोरी कर रहे हैं। झारखंड में आपने क्या तांडव नहीं किया? झारखंड में तो आपने वो तांडव, तो हमारी सरकार थी कि आपको हमने करने नहीं दिया। हमारी सरकार ना होती तो क्या लगता है कि चुनी हुई सरकार आ पाती क्या? अच्छा, किसानों के मुद्दे पे आज बहस चली तो क्या लग रहा है कितना सार्थक रहा ये बहस? देखिए, किसानों के मुद्दे पे सरकार चाह रही है कि जितने भी नुकसान हुए हैं, चाहे व्यक्तिगत किसी का नुकसान हुआ है, जानवर नुकसान हुआ है, व्यक्ति नुकसान हुआ है, घर नुकसान हुआ है, रोड नुकसान हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों का आकलन उपायुक्त के माध्यम से तमाम माननीय विधायकों को कहा गया है कि आप आकलन का रिपोर्ट जो है उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। ये काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि वो जहाँ पे छूट रहा है उसको जुड़वा करके हम भिजवाएं ताकि उसको मुआवजा मिल सके। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आपदा मंत्री का कहना है कि हमारे पास 5,000 करोड़ रुपया है, अगर रिपोर्ट आ जाएगा तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द इसका भुगतान कर लेंगे। बहुत लोगों का आपदा, बरसात का मतलब है कि सांप बिच्छू का भी मामला है, पेड़ गिरना भी मामला है, वज्रपात भी मामला है, कई एक तरह के मामला है, बिजली करंट भी मामला है। ये तमाम चीज़ों का जहाँ जहाँ हुआ है, जो जो रिपोर्ट आ रहा है उसका पेमेंट हो गया है। अभी तक में 48,000 करोड़ हो गया है, 48 करोड़ हो गया है। बाकी जितना होगा तो करने का प्रयास करेंगे। सरकार ने रिपोर्ट का अपेक्षा किया है, हम रिपोर्ट देंगे और सरकार मुआवजा अपने लोगों को दिलाएंगे। यूनिवर्सिटी को राजनीतिक अखाड़ा बना के रखी है। अपना राजनीतिक लाभ के लिए शिक्षा का बढ़ी चढ़ा रही है। उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी में कुछ बदलाव लाया गया हमारे सरकार। विपक्ष तो कहेगा चूँकि उनका जो राजनीतिक अखाड़ा था, राजनीति के लिए उसका दुरुपयोग कर रहे थे, उस पर रोक लगाने का काम किया है हमारी सरकार। अच्छा, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एसआईआर को लेकर आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि एसआईआर है क्या। कभी आप लोग बोलते हैं वोट चोरी हो रही है, कभी आप लोग बोलते हैं कि लिस्ट से लोगों को बाहर कर दिया गया है, तो आप लोग समझ क्या रहे हैं एसआईआर? एसआईआर को लेकर स्पष्ट है। सबसे पहले तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में जनता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और सर्वोच्च अधिकार भी दिया गया है कि उनके मतदान से सरकार जनता के लिए बनाना है। और भाजपा एसआईआर के आड़ पर मतदाताओं के उनको अधिकार से उन्हें वंचित करने का जो साजिश रच रही है, इसलिए हम जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इसके खिलाफ हम हैं।